भगवद गीता हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों और कर्तव्यों का ज्ञान दिया है। गीता के सभी श्लोक अपने आप में अनमोल हैं, लेकिन कुछ श्लोक ऐसे हैं जो विशेष रूप से गहरे और शक्तिशाली संदेश देते हैं। यहाँ भगवद गीता के 5 सबसे शक्तिशाली श्लोक और उनके अर्थ दिए गए हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोलस्तु कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। तुम कर्मफल के हेतु कारण मत बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। ये क्यों शक्तिशाली है? ये श्लोक निष्काम कर्म के सिद्धांत का सार है। ये हमें बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन परिणामों की चिंता किए बिना। जब हम फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हम तनाव और निराशा से बचते हैं और हमारे कर्मों की गुणवत्ता बढ़ती है। 2. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अध्याय 4 श्लोक 7। अर्थ, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं परमात्मा स्वयं को प्रकट करता हूँ। यह क्यों शक्तिशाली है? यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि जब भी बुराई बढ़ती है और धर्म खतरे में होता है, तो परमात्मा स्वयं आकर धर्म की स्थापना करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। यह एक शाश्वत आश्वासन है कि न्याय की हमेशा जीत होती है। 3. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18 श्लोक 66। अर्थ, सभी धर्मों या कर्तव्यों को त्याग कर तुम केवल मेरी परमात्मा की शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। ये क्यों शक्तिशाली है? ये श्लोक पूर्ण शरणागति और भगवान की असीम कृपा को दर्शाता है। ये गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश माना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सभी संशय छोड़कर केवल उनकी शरण में आने का आह्वान करते हैं और सभी पापों से मुक्ति का आश्वासन देते हैं। यह परम शांति और मुक्ति का मार्ग बताता है। 4. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अध्याय 2 श्लोक 23। अर्थ, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। ये क्यों शक्तिशाली है? ये श्लोक आत्मा के अमरत्व और अविनाशी स्वरूप का वर्णन करता है। ये हमें शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को समझाता है, जिससे मृत्यु का भय कम होता है और हम जीवन को अधिक समझदारी से जीने के लिए प्रेरित होते हैं। यह बताता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। 5. योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। अर्थ, हे धनंजय अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में संभाव रहकर योग में स्थित होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। ये क्यों शक्तिशाली है? ये श्लोक समत्व बुद्धि के महत्व को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें सफलता और असफलता दोनों में समान रहना चाहिए। जब हम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान दृष्टि से देखते हैं, तो हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। यही समता की स्थिति ही सच्चा योग है। ये श्लोक हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जैसे कर्म का महत्व, ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा का स्वरूप और मानसिक संतुलन। ये न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि दैनिक जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए भी अत्यंत प्रेरणादायक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें।